आज की इस वीडियो में सीखेंगे गेटिंग और बीइंग के बीच अंतर क्या है। गेटिंग मतलब हो जाना, बीइंग मतलब हो जाना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग एंड बीइंग इन इंग्लिश। जैसे वो आश्चर्यचकित हो रहा है, ही इज गेटिंग सरप्राइज्ड। वो आश्चर्यचकित हो रहा है, ही इज बीइंग सरप्राइज्ड। दोनों में कौन सा सही है? कब गेटिंग प्रयोग करें, कब बीइंग प्रयोग करें, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में, क्या स्ट्रक्चर है, क्या मीनिंग है, इस वीडियो में सीखेंगे। यूज ऑफ गेटिंग और इसके साथ V3 आएगा, जो मीनिंग होगा हो जाना, हो रहा है। इससे उदास हो रहा है, दुखी हो रहा है, खुश हो रहा है, निराश हो रहा है, शौक हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है। अलग अलग तरीके से सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। वो आश्चर्यचकित हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट और इसके बाद प्रेजेंट है तो इज एम आर और इसके बाद गेटिंग आ जाएगा, जो कि आप गेट का V4 समझ सकते हैं। और गेटिंग के तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव कैसा आएगा? वो V3 होगा। V3 भी एडजेक्टिव का काम करता है, जिसे वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। और ये गेट का V1 गेट होगा, गेट का V2 गोट होगा, V3 भी गोट होगा, V4 गेटिंग हो जाएगा और V5 गेट्स हो जाएगा। लेकिन V3 आप गोटन भी प्रयोग कर सकते हैं। ये डिफरेंस है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का। वो आश्चर्यचकित हो रहा है, अंग्रेजी बनेगा इसका ही इज गेटिंग सरप्राइज्ड, क्योंकि आश्चर्यचकित का मतलब होता है सरप्राइज। अब यहाँ पर V3 के रूप में प्रयोग होगा, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा, तो सरप्राइज्ड हो जाएगा। उन लोगों को शराब पीने का आदत हो रहा है। जहां पर आप होने की बात करते हैं, वहां पर गेटिंग भी प्रयोग करते हैं, बीइंग भी प्रयोग करते हैं, दोनों का कंडीशन अलग है। यहाँ पर जहां पर भी आप आदत होना, आश्चर्यचकित होना, निराश होना, खुश होना, ये सभी आप बात करते हैं, वहां पर गेटिंग प्रयोग करते हैं। जैसे दे आर गेटिंग एडिक्टेड, ये एडिक्टेड यहाँ पर V3 है और ये एडजेक्टिव है, तो ही दे आर गेटिंग एडिक्टेड, वो उसे आदत हो रहा है, उन लोगों को आदत हो रहा है टू ड्रिंकिंग वाइन, शराब पीने का। अब यहाँ पर आप सोचेंगे एडिक्टेड टू के बाद ड्रिंकिंग, ये V4 कैसे आ गया? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ टू आने के बावजूद भी V4 आता है। इससे एडिक्टेड यूज्ड टू के साथ V1 भी आता है और V4 भी आता है। इसी तरीके से कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ टू के साथ V4 आता है। तो यहाँ पर ये सही है। सुमन उसे देखकर हैरान हो रहा है, तो सुमन इज गेटिंग शॉक्ड, सुमन हैरान हो रहा है आफ्टर सीइंग हिम, उसे देखने के बाद या उसे देखकर। तो इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। सिचुएशन आपको समझ में आ गया है, इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे। गेट प्लस V3 इसका मतलब है हो जाना। जैसे मैं उसे देखकर डर जाता हूं, तो मैं उसे देखकर डर जाता हूं, आई गेट स्केयर्ड, मैं डर जाता हूं आफ्टर सीइंग हिम, उसे देखकर या उसे देखने के बाद। दोनों तरीके से बोलेंगे, लेकिन अंग्रेजी आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर एडवांस इंग्लिश की बात करेंगे तो ये आफ्टर यहां से गायब हो जाएगा। दे आई गेट स्केयर्ड, आई गेट स्केयर्ड सीइंग हिम हो जाएगा, जो कि आपको ये सभी न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, लेकिन आप बेसिक इंग्लिश में, रेगुलर इंग्लिश में आप आफ्टर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रवि उदास हो गया, तो रवि गोट डिसअपॉइंटेड, ये टेंस के अनुसार चलेगा, क्योंकि गेट वर्ब है, ये टेंस के अनुसार वर्ब फॉर्म्स चेंज होते रहेगा। प्रिया हैरान हो जाती है, प्रिया गेट्स शॉक्ड। इस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में आप प्रयोग करेंगे। मतलब जहां पर भी आप बोल सकते हैं इमोशन की बात होगा, वहां पर आप होना के लिए गेट प्रयोग कर सकते हैं, नो डाउट। अब है गेट प्लस V3, जिसका मतलब है कोई काम करवाया, कोई काम करवाया जाता है किसी से, कोई काम करवाना बोल सकते हैं। जैसे मैंने अपना कमरा साफ करवाया, दैट मीन्स मैंने नहीं किया, मैंने करवाया।
तो आई गोट माई रूम क्लीन्ड, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर ये गेट आ जाएगा, जैसा टेंस देगा उसके अनुसार ये बदल जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद V3 होगा, जो काम होगा वो लास्ट में लिखेंगे, साफ करना काम है तो ये लास्ट में लिखाएगा और वो भी V3 फॉर्म में। तुमने पत्र लिखवाया, यू गोट द लेटर रिटन, यू सब्जेक्ट है, गोट ये हो गया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये जो काम हुआ है वो V3 हो गया। तो काम किसने करवाया, जो एजेंट होगा उसे आप पहले लिखेंगे, इसके बाद गेट लिखेंगे, टेंस के अनुसार लिखवाया पास्ट इंडेफिनिट है तो गोट हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद V3। सुमन कार रिपेयर करवाता है, सुमन गेट्स द कार रिपेयर्ड, रिपेयर्ड यहाँ पर ये V3 के रूप में आ गया है। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप बोलते हैं कि मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, मैं ये फील्ड साफ करवा दूंगा, मैं कमरा पेंट करवा दूंगा, मैं गली सजवा दूंगा, तो जब भी आप इस तरीके से बात करते हैं वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रयोग देखते हैं बीइंग प्लस V3, जिसका मतलब है कोई काम किया जा रहा है, जैसे सड़क बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि बीइंग का मतलब तो हो रहा है, अब यहाँ पर इसका मीनिंग डिफरेंट है, तो मैं बता दूं कि बीइंग के साथ साथ हो रहा है तो बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ और भी बता दूंगा ताकि आपको और भी ज्यादा नॉलेज मिल सके कि आप बीइंग का प्रयोग और भी कंडीशन में करते हैं। जैसे सड़क बनाया जा रहा है तो द रोड इज बीइंग बिल्ट, देखिए किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद प्रेजेंट का है तो यहाँ पर आप इज एम आर प्रयोग कर लेंगे, इसके बाद बीइंग आ जाएगा और बीइंग के बाद यहाँ पर आएगा V3, जो कि आप देख सकते हैं कि बिल्ड मतलब होता है बनाना, बिल्ट ये V3 का फॉर्म है। आम तोड़ा जा रहा है, द मैंगो इज बीइंग ब्रोकन, ब्रोकन यहाँ पर आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि नरम चीजों को तोड़ने के लिए आप एक वर्ब प्रयोग करते हैं प्लग का भी, प्लग का भी मतलब होता है तोड़ना, जैसे फूल तोड़ना, पत्ता तोड़ना, वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। आम तोड़ना के लिए आप ब्रोकन भी बोल सकते हैं, या प्लग को आप V3 के रूप में अगर बोले तो ये प्लग्ड भी हो जाएगा। कमरा साफ किया जा रहा है, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, तो इसका प्रयोग कब करते हैं, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है, जो कि आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, मतलब काम कौन कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, बल्कि काम क्या हो रहा है फोकस हमारा उस पर होता है। जैसे आम पर फोकस है, सड़क पर फोकस है, कमरा पर फोकस है, ना कि काम कौन कर रहा है उस पर। अगर काम कौन कर रहा है उस पर फोकस रहेगा तो फिर वो सेंटेंस टेंस के अनुसार बनेगा। बीइंग प्लस V3 इसका मतलब है किया जा रहा था, ये पास्ट का सेंटेंस है, बहुत बेसिक है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मकान बनाया जा रहा था, द बिल्डिंग वॉज बीइंग बिल्ट, कमरा पेंट किया जा रहा था, द रूम वॉज बीइंग पेंटेड, पेंट मतलब कलर करना, पेंटेड V3 हो जाएगा, गली सजाई जा रही थी, द स्ट्रीट वॉज बीइंग डेकोरेटेड, V3 V3 V3। स्ट्रक्चर बहुत इजी है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद पास्ट का तो वॉज ओवर हेल्पिंग हो जाएगा, इसके बाद बीइंग और इसके बाद V3 आएगा, जो बता रहा है कि पास्ट में बीते हुए कल में किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा था। वहां पर अगर बोलेंगे किसके द्वारा किया जा रहा था, तो अगर कमरा पेंट किया जा रहा है किसके द्वारा, रवि के द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय रवि, मतलब जिसका अगर उसका नाम देना चाहिए किसके द्वारा तो बाय के साथ उसका नाम लिख सकते हैं। अब देखते हैं बीइंग प्लस एडजेक्टिव जो बताएगा हो रहा है, इसका क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, क्या स्ट्रक्चर है वो देखिए। से रवि मोटा हो रहा है, रवि इज बीइंग फैट, सुमन मजबूत हो रहा है, सुमन इज बीइंग स्ट्रांग, शाम हो रही है, इट इज बीइंग इवनिंग। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब चेंज ऑफ स्टेट हो। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है, स्टेट का मतलब यहां पर है स्थिति, जब कोई स्थिति में बदलाव हो, जिससे कि रवि मोटा हो रहा है तो मतलब रवि पतला था अब मोटा हो रहा है, तो मतलब कि पतला होना एक स्थिति है और उसमें बदलाव हो रहा है तो ये फिर मोटा हो रहा है।
सुमन मजबूत हो रहा है, मतलब कि वो पहले कमजोर था, वो जिम जाता है, अच्छे हेल्दी फूड खाता है, तो मतलब आप बोल सकते हैं कि वो मजबूत हो रहा है, मतलब स्थिति में बदलाव हो रहा है। शाम हो रही है, शाम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि पहले दिन था, अब दिन से रात हो रही है, स्थिति में बदलाव हो रहा है। जहां पर बदलाव की बात करते हैं वहां पर आप बीइंग भी प्रयोग करते हैं, और इसके साथ साथ आप गेटिंग भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों प्रयोग किया जाता है इस कंडीशन में, दोनों प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप गेटिंग का प्रयोग कब करते हैं, तो वो कंडीशन में आप बीइंग प्रयोग नहीं करते हैं, और यहां पर आप दोनों प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहा डिफरेंस। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।